Good morning, student. Today we'll discuss about the next topic of our lecture. In this lecture, we should discuss about the electron microscopes, means advanced version of microscopes, difference between compound microscope, electron microscope, cell number, and unicellular or multicellular organism. Okay, बच्चे. Firstly, what is electron microscope? Draw its diagram. ओके बच्चे, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह ही आएगा कि डिफाइन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स एंड राइट अबाउट इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, वेल लेवल डायग्राम. ठीक है बच्चे. फर्स्टली, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय द 2 जर्मन इंजीनियर. 2 जर्मन इंजीनियर्स ने मिलकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था. एक अर्नेस्ट knoll था, दूसरा मैक्सिमिलियन रुस्का था. ठीक है, इन 1932 में. ठीक है बच्चे. पर उन्होंने उसके बाद 1940 में उसको यूज़ करने की, ठीक है, एंड अलाउ टू फॉर यूज़ इन 1940. ठीक है, उन्होंने अलाउ किया था 1940 में से यूज़ करने के लिए. ठीक है बच्चे. ये जो है बेटा, ये एडवांस वर्जन है हमारे प्रीवियस जो आपने पीछे पढ़ा है ना, उसका एडवांस वर्जन है. ठीक है बच्चे. इसमें क्या होता है, एक इसके हम अब एडवांटेज मानो डिसएडवांटेज मानो, पर इसके एक डिसएडवांटेज क्या है कि एक इसको एक स्पेशल कमरा चाहिए जो डस्टलेस हो, जहाँ पे किसी तरह की डस्ट ना हो. ठीक है बच्चा. स्पेशल कमरा चाहिए, इसे हाई वोल्टेज चाहिए. मतलब मैं इसका थोड़ा सा आपको एक आप मान लो कि एक तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. ठीक है बच्चे. इसको काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जब चलने के लिए. इसको एक स्पेशल कमरा चाहिए, वो भी वेल क्लीन, अच्छे से क्लीन होना चाहिए. ठीक है बच्चे. इसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज सोर्स होता है, हाई वोल्टेज सोर्स, इलेक्ट्रॉन गन होता है. इसमें देखो, इसमें भी काफ़ी तरह के लेंस होते हैं. फर्स्ट कंडेंसर लेंस होता है. ठीक है बच्चा. इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस और अपर्चर होता है जिससे हम एडजस्ट करते हैं व्यू को. ठीक है बच्चा. ये यहाँ से सोर्स हाई वोल्टेज सोर्स के बाद यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम पास होता है और यहाँ तक जाता है. ठीक है बच्चे. ये देखो, ये जो है बेटा, यहाँ से हम सोर्स लगाते हैं, हाई वोल्टेज सोर्स, और ये जो देख रहे हैं ना आप बेटा, ये इलेक्ट्रॉन बीम है. और यहाँ हम क्या रखते हैं, इस वाले प्लेट पे हम रखते हैं अपना स्पेसिमेन. और ये एक तरह का क्या है बेटा, फ्लोरोसेंट स्क्रीन और कैमरा है. ये वाला, ये नीचे जो है ना, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन कैमरा है. और जैसे हम पिछले वाले में क्या था कि हम नीचे रखते थे ना, बिल्कुल सॉरी मैंने गलत बता दिया था, जैसे कि मैंने गलत बता दिया कि ये नीचे रखते हैं, यहाँ पे नीचे रखते हैं. ये बेटा फ्लोरोसेंट स्क्रीन और कैमरा होता है. ठीक है बेटा. ये स्क्रीन है जहाँ वो ऑब्जर्व होता है. इसमें जैसे पिछले वाले में क्या था बच्चे कि नीचे रखते थे ना सैंपल, इसमें सैंपल नीचे रखते हैं, इसमें सैंपल यहाँ रखते हैं, थोड़ा सा उससे ऊपर इन बिटवीन. यहाँ से क्या होता है, हम सोर्स देते हैं, सोर्स में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम पास होता है. ये वेरियस लेंथ से पास होकर उसका स्पेसिमेन में जाता है. स्पेसिमेन के बाद जाकर ये स्क्रीन पे उसे अच्छा व्यू, मतलब कि यहाँ से फिर उस स्पेसिमेन से वो पास होकर फिर यहाँ पे वो व्यू बनाता है. इस प्लेस पे वो अपना वो जो अपने सैंपल ऑब्जर्व करना है उसका व्यू बनाता है. उसको जूम करके यहाँ पे आप यहाँ ऑब्जर्व करते हो स्क्रीन पे. ठीक है बच्चे. अब इसका एडवांटेज क्या है पिछले के मुकाबले, ये हम देखेंगे. सबसे पहले देखो बच्चा क्या है, इट इज़ यूज टू बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइट. ठीक है बच्चा. वो लाइट यूज़ करता है, ये इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करता है. और आप एक चीज़ देखो बेटा, हाई मैग्नीफिकेशन. अब हमने जो पिछले वाला पढ़ा था वो क्या था बेटा, 1000 से लेकर 5000 तक था ना, इतना ही था, 5000 या 50,000 अराउंड था. ये देखो बेटा, 1 लाख टू 5 लाख टाइम, मतलब एक इमेज अगर इतनी सी है तो उसको 1 लाख टाइम से लेकर 5 लाख टाइम तक मैग्नीफाई करता है उसको. एक इतने से ऑब्जेक्ट को इतना ज़्यादा मैग्नीफाई करता है ये. एंड ग्रेटर रिजॉल्विंग पावर है. रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि जितना अच्छा रिजॉल्विंग पावर होगा उतना ही बेटर हमें, उतना ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हमें वो इमेज दिखाई देगा. ठीक है बच्चे. एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप, दिस फीचर अलाउ टू सी द एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट. काफ़ी ज़्यादा छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के भी हेल्पफुल होता है हमारे लिए. ठीक है बच्चा. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर लार्ज होता है, एक्सपेंसिव होता है, नीड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी होता है, एंड एक्सट्रीमली कीप्ड इन स्मॉल स्पेशल डिज़ाइन रूम चाहिए. ठीक है बच्चा. और एक ट्रेनी पर्सन चाहिए. एक ट्रेनी पर्सन मतलब जो इसे चलाएगा, वो भी एक स्पेशल ट्रेनी पर्सन चाहिए जिसको इसके बारे में नॉलेज हो, वो इसे चला सकता है. ठीक है बच्चे. ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खत्म हो गया. डिफरेंस बेटा आपने खुद करना है, बिकॉज इसके रिलेटेड टॉपिक मैंने आपको ऊपर करा दिया है. ये डिफरेंस आप खुद पढ़ लेना, ईजी है. ओके. अगर ना कुछ पता लगे तो पूछ लेना. ओके बच्चे. नेक्स्ट देखो, सेल. सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल डिफर इन साइज. सबसे पहले देखो यार, सबसे पहले देखो बच्चों,
सॉरी, सबसे पहले देखो बच्चों सेल क्या आता है, सेल डिफर इन नंबर, साइज और शेप इन डिफरेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेल का नंबर क्या होता है बच्चे, अलग अलग होता है। ठीक है बच्चे, साइज और शेप ऑफ सेल वो रिलेट करता है कि वो कौन सा फंक्शन, और साइज एंड शेप ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है बेटा, इससे पता लगता है उसमें साइज और शेप कितना हुआ। ठीक है बच्चे, सेल नंबर, द लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी क्लासिफाइड एज यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल दे कंसिस्ट, मतलब कि अगर सिंगल सेल है तो यूनि होगा और मोर देन 2 है तो वो मल्टीसेलुलर सेल्स होगा। ठीक है बच्चे, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो मेड ऑफ सिंगल सेल, यूनिसेलुलर सेल को तो एग्जांपल के लिए बैक्टीरिया, यीस्ट होता है। मल्टीसेलुलर क्या होता है, मेड ऑफ मोर देन 1 सेल। ठीक है बच्चे, उसे मल्टीसेलुलर सेल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लांट और एनिमल। ये डिफरेंस बेटा आपने खुद करना है, बिकॉज ये डिफरेंस मैं आपको खुद करने क्यों देता हूँ, ताकि आप खुद पढ़ो और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछो। ठीक है बच्चे, क्योंकि इसके रिलेटेड टॉपिक मैंने बेटा पीछे करा दिए होते हैं, तभी डिफरेंस मैं आपको खुद करने देता हूँ। नेक्स्ट है बेटा सेल साइज। सेल साइज रिमेन कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर, मतलब सेल साइज का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो सेल की साइज बेटा इतना सा छोटा सा है ना, तो ये अगर आप चाहे एक एलिफेंट में चेक कर लो सेल का साइज, चाहे आप किस में चेक कर लो सेल का साइज, एक चूहे में चेक कर लो। ठीक है बेटा, एक रैट में कर लो चाहे एलिफेंट में कर लो। अब सेल के साइज से अब किसी के माइंड में ये ना आए कि चूहे के अंदर सेल का साइज छोटा होता है, एलिफेंट के अंदर सेल का साइज बड़ा होता है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। सेल का साइज सब में सेम होता है। हाँ, बस ये होता है कि सेल का नंबर डिफरेंट होता है। मतलब जो रैट होता है उसमें सेल कम होते हैं, इसलिए उसका साइज छोटा होता है, और जो एलिफेंट होता है उसमें सेल काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, इसलिए उनका साइज बड़ा होता है। ये हाँ ठीक है बच्चे, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी में इतने बड़े सेल होते हैं, किसी में इतने छोटे सेल होते हैं, इसलिए वो छोटा बड़ा होता है। ठीक है बच्चे, ये क्लियर है आपको। सम सेल सच एज, और एक चीज़ देखो, कुछ सेल होते हैं जैसे एग्स ऑफ बर्ड्स होता है, रेप्टाइल्स, उसे हम सीधा नंगे आप नेक्ड आई से देख सकते हो, नंगी आँखों से देख सकते हो। ठीक है बच्चे, बट काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, मतलब 95% से भी ज़्यादा ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो। ठीक है बच्चा, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। सेल मैयर, और बेटा सेल को जो मैयर करते हैं हम माइक्रोमीटर में मैयर करते हैं। किसमें मैयर करते हैं, माइक्रोमीटर। अगर आपको ये वाला यू और यू के साथ एक लाइन इधर छोटा सा लगा हुआ, इसे बोलते हैं माइक्रो, इसे बोलते हैं मीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर बोलते हैं, और समटाइम इसे माइक्रोन से बोलते हैं। ठीक है बच्चे, और इनका डायमीटर देखो क्या होता है बेटा, 0. और इनका बेटा डायमीटर देखो क्या होता है, 0.1 माइक्रोमीटर से, ठीक है बेटा, सबसे छोटा सेल का डायमीटर कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट सेल होता है। ठीक है बच्चे, ये कौन सा सेल होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है, जिसका साइज कितना हो, 0.1 माइक्रोमीटर। नर्व सेल जो होता है, आपका जो नर्व का सेल होता है बेटा, वो सबसे ज़्यादा लंबा सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। नर्व सेल इज 1 मीटर लॉन्ग सेल होता है। ये बेटा मीटर लॉन्ग सेल होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नर्व होता है ना, जो मतलब आपकी ब्रेन और आपकी जो रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है ना, वो नर्व जो आपके पीछे से रीढ़ की हड्डी से आपके जो ब्रेन से जुड़ता है ना बेटा, वहीं पे पाया जाता है नर्व सेल। ठीक है बच्चा, नर्व सेल ह्यूमन हैज़ द मीटर लॉन्ग टेल और द एक्सोन इज द लार्जेस्ट सेल। और हमारे बॉडी में जो और बेटा जो एक्सोन होता है ना, वो बेटा क्या होता है, लार्जेस्ट सेल होता है। एक्सोन के बारे में थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ाऊंगा मैं, एक्सोन क्या होता है। ठीक है बच्चे, और ऑस्ट्रिच का एक एग होता है। ठीक है बेटा, अबाउट उसमें 18 सेंटीमीटर लार्जेस्ट सेल पाया जाता है। ऑस्ट्रिच के एग में बेटा 18 सेंटीमीटर लार्जेस्ट सेल पाया जाता है। ठीक है बच्चे, और प्रोकैरियोटिक सेल्स यूजली मैयर 1, 2 और 2 तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल 1 से 10 माइक्रोमीटर का साइज होता है, और यूकैरियोटिक सेल कितना होता है बच्चे, 10 to 100 माइक्रोमीटर साइज होता है। ठीक है बच्चे, आज हमने बेटा इतना ही करना है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हमने क्या डिस्कस करना है, सेल का शेप, डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल्स, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स एंड देयर डायग्राम्स। ओके बच्चे, थैंक यू फॉर